बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, इस संसार में हर इंसान किसी न किसी खोज में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों में सुख ढूंढ रहा है, कोई नाम और शोहरत चाहता है। लेकिन यदि हम अपने दिल से पूछें तो हर आत्मा के भीतर एक गहरी प्यास है, ऐसी शांति की, ऐसा प्रेम पाने की जो कभी खत्म न हो। यही प्यास हमें परमात्मा की ओर खींचती है। संत महापुरुषों ने कहा है कि हम इस दुनिया में केवल खाने पीने, कमाने और एक दिन चले जाने के लिए नहीं आए। हमारा असली उद्देश्य अपने उस मालिक को पाना है जिससे हम बिछड़ चुके हैं, और उसी मालिक तक पहुंचने का जो सबसे गहरा और सच्चा मार्ग संतों ने बताया, उसे सुरत शब्द योग कहा गया। संगत जी, आज हम गहराई से समझेंगे कि इस संतमत में परमात्मा से मिलन का जो मार्ग बताया गया है, सुरत शब्द योग, वह कितना सरल, कितना गहरा और कितना श्रेष्ठ मार्ग है। हम में से बहुत से सत्संगी जीव नाम तो ले लेते हैं, सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वास्तव में वह है क्या? उसे सुरत शब्द योग क्यों कहा गया? आत्मा का शब्द से क्या संबंध है? भीतर की यात्रा कैसे शुरू होती है? और संत महापुरुष बार बार इसी मार्ग पर इतना जोर क्यों देते हैं? इसकी स्पष्ट समझ बहुत कम लोगों को होती है। कई बार साधक केवल परंपरा में चलते रहते हैं, लेकिन भीतर यह स्पष्ट नहीं होता कि हम किस मंजिल की ओर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। इसलिए संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपकी साधना को लेकर आपके भीतर पूरी स्पष्टता आ सके, आपका विश्वास और मजबूत हो सके, और आप केवल रस्म के रूप में नहीं बल्कि समझ और प्रेम के साथ भजन सिमरन कर सकें। क्योंकि जब साधक को अपने मार्ग की सही समझ आ जाती है, तब उसकी साधना में गहराई, धैर्य और आनंद अपने आप आने लगता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक बातें आपको लगातार मिलते रहें। संगत जी, सुरत का अर्थ है हमारी चेतना, हमारा ध्यान, हमारी आत्मा की जागरूकता, और शब्द का अर्थ है वह दिव्य नाद, वह अनहद धुन, वह परमात्मा की शक्ति जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। योग का अर्थ है जुड़ना, यानी सुरत शब्द योग का अर्थ हुआ अपनी चेतना को उस दिव्य शब्द धुन से जोड़ देना। संतों ने कहा कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ नहीं है, वह हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन हमारा मन बाहर की दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि हम भीतर की उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। जैसे रेडियो में सही फ्रीक्वेंसी मिलते ही आवाज साफ सुनाई देने लगती है, वैसे ही जब साधक अपनी सुरत को भीतर मोड़ता है, तब वह परमात्मा की धुन को अनुभव करना शुरू करता है। संगत जी, संसार का हर सुख अस्थायी है। आज खुशी मिली, कल दुख आ गया। आज मन प्रसन्न है, कल बेचैनी शुरू हो गई। लेकिन संत कहते हैं कि असली आनंद भीतर है। जिस दिन आत्मा का संबंध शब्द से जुड़ जाता है, उस दिन इंसान को ऐसा सुख मिलता है जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकता। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार भजन सिमरन पर जोर देते हैं, क्योंकि सुरत शब्द योग केवल पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है, ये अनुभव का मार्ग है। इसे जीना पड़ता है। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष बार बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। इन अनुभवों में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये केवल रास्ते के संकेत हैं, मंजिल नहीं। यदि साधक अनुभवों में ही फंस गया, उन्हें लेकर अहंकार करने लगा या दूसरों को बताकर स्वयं को विशेष समझने लगा, तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक सकती है। कई बार मन भी इन अनुभवों को पकड़कर साधक को भटका देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे भीतर प्रकाश दिखाई दे, चाहे ध्वनियां सुनाई दें, साधक को शांत, विनम्र और स्थिर रहना चाहिए। उसका ध्यान केवल परमात्मा से मिलन पर होना चाहिए, न कि अनुभवों को इकट्ठा करने पर। असली उद्देश्य है आत्मा का शब्द में लीन होकर अपने मालिक तक पहुंचना। इसलिए जो साधक प्रेम, धैर्य और विनम्रता के साथ बिना रुके अभ्यास करता रहता है, वही धीरे धीरे भीतर की गहराइयों में आगे बढ़ता है। संत कहते हैं कि इस मार्ग में सबसे सुरक्षित साधक वही है
जो हर अनुभव के बाद भी अपने आप को कुछ नहीं समझता और पूरी तरह गुरु कृपा पर निर्भर रहता है। संगत जी, बहुत लोग पूछते हैं कि परमात्मा कैसे मिलेंगे? क्या मंदिर जाने से, पूजा करने से, दान करने से या बाहरी कर्मकांड से परमात्मा मिल जाते हैं? संतों ने कहा कि ये सब अच्छे कर्म हैं, लेकिन परमात्मा का सच्चा अनुभव तब होता है जब आत्मा भीतर जाकर उस शब्द से जुड़ती है। क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, उन्हें आंखों से नहीं, आत्मा से अनुभव किया जाता है। जब सूरत ऊपर उठती है और शब्द में लीन होने लगती है, तब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटना शुरू करती है। यही मुक्ति का मार्ग है। संगत जी, लेकिन इस मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा मन है। मन हमें बार बार बाहर की दुनिया में खींचता है, कभी इच्छाओं में उलझाता है, कभी क्रोध में, कभी तुलना में, कभी भय में। इसलिए संतों ने जीवन में सादा आहार, अच्छे विचार, सत्य, दया, सेवा और सत्संग पर जोर दिया, क्योंकि जैसा हमारा जीवन होगा वैसा ही हमारा ध्यान बनेगा। यदि पूरा दिन मन दुनिया में डूबा रहेगा तो ध्यान में बैठते ही शांति कैसे मिलेगी? इसलिए सुरत शब्द योग केवल ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि पूरा जीवन बदलने का मार्ग है। संत कहते हैं कि जब साधक प्रेम से स्मरण करता है तो गुरु की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। धीरे धीरे भीतर का अंधकार हटने लगता है। जिस इंसान को पहले हर जगह कमी दिखाई देती थी, अब उसे हर परिस्थिति में मालिक की रजा दिखाई देने लगती है। वह दुखों में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसे भीतर सहारा मिलने लगता है। यही असली आध्यात्मिकता है, केवल बातें करना नहीं, बल्कि भीतर से बदल जाना। संगत जी, सुरत शब्द योग कोई नया मार्ग नहीं है। हर युग में संतों ने इसी सत्य को अलग अलग शब्दों में समझाया। गुरु नानक देव जी ने शब्द गुरु की बात की। कबीर साहिब ने अनहद नाद का वर्णन किया। तुलसी साहिब, स्वामी जी महाराज और अनेक संतों ने भीतर की धुन को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताया, क्योंकि शब्द ही वह शक्ति है जिससे आत्मा ऊपर उठती है। लेकिन संगत जी, इस मार्ग पर सबसे आवश्यक चीज है प्रेम। यदि साधना केवल दिखावे या डर से होगी तो गहराई नहीं आएगी। जब साधक अपने गुरु और परमात्मा से सच्चा प्रेम करने लगता है, तब उसका सिमरन जीवित हो जाता है। फिर वह केवल बैठकर नाम नहीं दोहराता, बल्कि हर सांस में मालिक को याद करने लगता है। चलते फिरते, काम करते हुए भी भीतर एक जुड़ाव बना रहता है। यही धीरे धीरे अजपा जाप की अवस्था बनती है। संगत जी, कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ दिनों में ही प्रकाश दिख जाए, धुन सुनाई दे जाए। लेकिन संत कहते हैं कि यह मार्ग धैर्य, समर्पण और निरंतरता का मार्ग है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को भी भीतर जागने में समय लगता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि आज ध्यान में मन भाग रहा है तो भी बैठना मत छोड़िए। यदि कुछ अनुभव नहीं हो रहे, तब भी सिमरन जारी रखिए, क्योंकि मालिक हमारी मेहनत का एक एक पल देख रहा है। और संगत जी, सबसे सुंदर बात यह है कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हम ही उनसे दूर होकर बाहर भटक रहे हैं। जिस दिन हमारी सूरत भीतर मुड़ जाएगी, उसी दिन यात्रा शुरू हो जाएगी। संत कहते हैं, एक कदम तुम चलो, 10 कदम मालिक चलेगा। इसलिए आवश्यकता केवल शुरुआत करने की है। थोड़ा समय निकालिए, प्रेम से सिमरन कीजिए, सत्संग सुनिए, सेवा कीजिए और अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे भीतर का द्वार खुलने लगेगा। संगत जी, सुरत शब्द योग केवल कोई साधना या धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा की अपने असली घर की ओर लौटने की यात्रा है। यह वह दिव्य मार्ग है जो हमें बाहर की भटकनों, इच्छाओं, दुखों और अंधकार से उठाकर भीतर के प्रकाश, शांति और परम आनंद तक ले जाता है। संसार के सभी सुख एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। धन, रिश्ते, मान सम्मान सब यहीं रह जाता है। लेकिन जो आनंद आत्मा को शब्द से जुड़कर मिलता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। वही आनंद संतों ने सच्चा सुख कहा है। जब आत्मा धीरे धीरे शब्द धुन में लीन होने लगती है, तब उसे भीतर ऐसी शांति अनुभव होने लगती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। फिर इंसान बाहरी परिस्थितियों से उतना प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे भीतर सहारा मिलने लगता है। और जब आत्मा पूर्ण रूप से उस दिव्य शब्द में समा जाती है, तब उसे वही प्रेम, वही पूर्णता
और वही सच्चा मिलन प्राप्त होता है जिसकी तलाश वह जन्मों जन्मों से कर रही थी। लेकिन संगत जी, ये अवस्था केवल सुनने या कल्पना करने से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। रोजाना समय निकालकर प्रेम से सिमरन करना, सतगुरु का ध्यान करना और भजन में बैठना, यही वह साधना है जिससे मन धीरे धीरे शांत और एकाग्र होने लगता है। शुरुआत में हर साधक को कठिनाई आती है। मन कभी पुराने विचारों में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है, कभी नींद आने लगती है तो कभी बेचैनी और अधीरता महसूस होती है। कई बार साधक सोचता है कि शायद वह सही साधना नहीं कर पा रहा, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि यही तो वास्तविक परीक्षा है। मन वर्षों से बाहर भागने का आदी है, इसलिए उसे भीतर टिकाने में समय लगता है। जैसे एक चंचल बच्चे को धीरे धीरे समझाकर बैठाया जाता है, वैसे ही मन को भी प्रेम और धैर्य से संभालना पड़ता है। इसीलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि आज ध्यान में मन भाग गया तो कल फिर बैठिए। यदि आज कुछ अनुभव नहीं हुआ तो भी अभ्यास मत छोड़िए, क्योंकि मालिक हमारी हर कोशिश देख रहा है। संत कहते हैं कि जो साधक धैर्य नहीं छोड़ता, जो प्रेम और विश्वास के साथ लगातार भजन सिमरन करता रहता है, एक दिन उस पर गुरु कृपा अवश्य होती है। फिर भीतर का अंधकार हटने लगता है, शब्द का सहारा मिलने लगता है और आत्मा अपनी वास्तविक यात्रा पर आगे बढ़ने लगती है। संगत जी, यदि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।